तो देखो पिछले क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे थे, तब तक हम लोग का जो भी प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को जरा सा आप लोग का हो गया था, होमवर्क के रूप में दिए थे, बताओ हो गया था? ये क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्लास में हो रहा था, होमवर्क बोले थे आप लोग बनाने के लिए, हो गया था इस क्वेश्चन सॉल्व या फिर किए नहीं थे? सर हो गया था सॉल्व। हाँ, आंसर बताइए इसका। 27। 27। बाकी लोगों का किसने आंसर किया अभी? सर रविकांत। क्या फिर से एक बार? रविकांत। अच्छा रवि, आपने, वेरी गुड। और लोग बताओ, साथी आपसे बन गया था? जैस्मिन, पिंचो, देखो इसमें कुछ नहीं करना था। देखो यहाँ पे बोल रहा है ना कि डीसी जो है वो एई के पैरेलल है ना? डीसी जो है तुम्हारे पास क्या एई के पैरेलल है, तो अगर यहाँ पर 97 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा? क्योंकि देखो दोनों को इंटीरियर एंगल होगा, तो को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना? ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं अगर x होगा तो आपके पास 97 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 97, है ना? तो 180 में तुम्हारे पास 97 गया तो कितना बचा? 83, है ना? देखो 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे बचा 7, 7 में से क्या बचा? 7 बचा ना? 7, हाँ तो 17, तो 17 में से तुम्हारे पास क्या गया? 9 गया, है ना? आपके पास बच गया 83। अब देखो यहाँ पर 83, तो ये भी कितना हो जाएगा? 83, है ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 83 तो ये भी 83, है ना? अब ये 83 देखो यहाँ पर 110 है, ठीक है, यहाँ पे 110 है तो कोइंसिडेंस से यहाँ पे 70 बनेगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास z का शेप बनेगा, तो देखो 70, ठीक है ना? तो ये तुम्हारे पास 83 हो गया, ये तुम्हारे पास 70 हो गया, और ये तुम्हारे पास y है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 83 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना? तो तुम्हारे पास y कितना आ जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे और क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? 83 प्लस 7, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 3, ठीक है ना? ये हो गया तुम्हारे पास 3, और ये कितना? 8 7 15, 180, 180 में माइनस करो तो y आ जाएगा कितना? 27। ये तुम्हारा डी आंसर, नोट डाउन कर लेना। चलो आज हम लोग अपना, अच्छा इसमें और किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलिए, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो ट्राइंगल्स में अगर हम लोग बात करें तो देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला आपके पास दिख रहा है ट्राई, और दूसरा मतलब क्या दिख रहा है? एंगल, ठीक है ना? तो ट्राई का मतलब होता है 3, है ना? ट्राई कलर हम लोग के फ्लैग में, फ्लैग का जो कलर है हम लोग उसको ट्राई कलर बोलते हैं, मतलब 3 कलर, है ना? इसी तरीके से ट्राई एंगल, तो ट्राई का मतलब हो गया क्या? 3। और ये तुम्हारा एंगल्स तो आप समझ ही रहे हैं, मतलब एंगल बनेगा तो ट्राई एंगल से मतलब 3 एंगल इस फिगर में होगा, है ना?
वो क्या कहलाएगा, ट्राइंगल कहलाएगा। मतलब एक ऐसा फिगर, एक ऐसा प्लेन फिगर जिसमें कितना एंगल बनेगा, 3 एंगल्स बनेगा। ठीक है, तो देखो इसका फिगर, और इस पे कुछ बात करेंगे अभी हम। यहाँ पर देखो एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें क्या होगा, 3 एंगल्स का फॉर्मेशन होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि आपके पास एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसके पास 3 एंगल कौन सा होगा, तो आपके पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल्स लिखने का तरीका हम लोग पहले भी सीखे थे, क्योंकि हम लोग को ए लिखना है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं, है ना। बी लिखना है तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं, और सी लिखना है तो ए सी बी भी लिख सकते हैं, है ना। ये हम लोग सीखे थे, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग सीख लिए थे कि एंगल्स लिखने का तरीका, बीच वाला जो होता है वो हम लोग का मेन एंगल जिसके बारे में बात किया जाता है वो होता है। ट्राइंगल्स हम लोग समझ गए। एक चीज और देखना, कुछ कुछ इसके पास ना रूल्स होता है। रूल्स क्या, कि पहला तो क्या, तुम्हारे पास 3 साइड होगा, ठीक है। तीनों साइड क्या होगा, क्लोज्ड फिगर बनाएगा, क्लोज्ड प्लेन फिगर बनाएगा। 3 एंगल होगा, ठीक है ना। तब आपको बोल सकते हैं कि ट्राइंगल होगा। जैसे एक फिगर बना रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। क्या ये एक ट्राइंगल है? नो सर। नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए क्लोज्ड नहीं है, कोई भी आपके पास अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है। इसमें ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है, ना बाहर से अंदर, है ना। कुछ भी इसमें नहीं हो सकता, ये एकदम क्लोज है। लेकिन ये क्लोज फिगर नहीं है तो ये ट्राइंगल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर बात कर ले कुछ इस तरीके का, देखो क्या ये ट्राइंगल है? नो सर। नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 से ज्यादा एंगल है, 3 से ज्यादा एंगल है। देखो 1 2 3 4। तो इसका मतलब है क्या, कि हम लोग समझ गए कि फिगर जो है वो क्लोज्ड भी होना चाहिए और 3 ही होना चाहिए, 3 से ज्यादा भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। हम लोग को 3 से ज्यादा भी नहीं चाहिए, 3 से कम भी नहीं चाहिए। तो ये हम लोग का कुछ कुछ बात। चलो और इस पे थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले देखिए अगर ट्राइंगल्स में क्या क्या कंडीशन, तो क्या होना चाहिए, इट शुड हैव 3 साइड्स। 3 साइड्स होगा इसमें, है ना। कौन सा 3 साइड्स होगा, तो एक होगा ए बी, दूसरा होगा बी सी, और तीसरा होगा ए सी। उसके बाद क्या होगा, 3 वर्टेक्स होगा, है ना। 3 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स का मतलब 3 कोना होगा, 3 किनारा होगा। देखो 1 2 और 3। देखो इससे ज्यादा और कोई कोना इसमें किनारा नहीं बन रहा है, सिर्फ 3 ही बन रहा है। तो 3 वर्टेक्स कौन कौन सा है, वो 3 वर्टेक्स। तो आपके पास है क्या, ए बी और सी, है ना। 3 वर्टेक्स, 2 साइड की मदद से एक वर्टेक्स तैयार होता है। तो 3 वर्टेक्स से तुम्हारे पास कौन कौन सा, ए बी और सी। उसके बाद देखो और इसमें बात करते हैं ना, तो हम लोग के पास क्या होगा, 3 एंगल्स। 3 एंगल्स, 3 एंगल कौन कौन सा होगा, तो देखो लिख दिया गया है आपके पास, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी। तो ये 3 कंडीशन है इस ट्रायंगल को होने के लिए, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तो आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल बनेगा, ये नहीं होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको थोड़ा सा नोट करो। उसके बाद हम लोग अभी सीखेंगे कि ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कितने तरीके का बन सकता है, और ऑन द बेसिस ऑफ साइड कितने तरीके का बन सकता है। जल्दी से इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तुमको हेरॉन्स फार्मूला में भी पढ़ना है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में भी पढ़ना है, तो बहुत जगह पढ़ना है। सर हो गया नोट। वेरी गुड, चलिए। ट्रायंगल इसको नाम क्यों दिया गया, ये सब कुछ समझ गए ना। क्योंकि ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब क्या होगा, किनार कोना, मतलब क्या, कोण बनाए, एंगल्स बनाए। तो आपके पास ट्रायंगल्स आ गए। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या इस पे कुछ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला देखेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ
साइड्स, साइड्स के हिसाब से कितने तरीके का ट्रायंगल बनता है, तो ध्यान से देखो साइड्स के हिसाब से। तो पहला आपके पास बनता है क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल, इक्यू का मतलब देखो, इक्यू मतलब होता है इक्वल, लैटरल मतलब साइड्स, ठीक है ना। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो जाए। देखो ए बी सी, तो यहाँ पे तीनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या कि तुम्हारे पास ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। देखो तीनों साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो हम लोग का इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, जब तीनों साइड इक्वल है इसका मतलब है क्या, तीनों एंगल कैसा होगा, कैसा होगा जी, तीनों एंगल सही इक्वल होगा। इक्वल होगा। वेरी गुड। इसका मतलब है क्या कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि तीनों साइड आपस में इक्वल है ना। चलिए, और एक चीज जरा सा ध्यान से रखना, इसमें देखो क्या बताओ, कोई भी एंगल क्या 90 से ज्यादा हो रहा है क्या, 90 से ज्यादा हो रहा है क्या, बताओ। नो सर। क्या 0 डिग्री से कम हो रहा है, नो सर। हम लोग बोल सकते हैं क्या, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एंगल्स जो होगा, एंगल्स है ना, एंगल्स जो होगा, एबीसी ने लिख के एंगल्स लिख दिया, तीनों के लिए एप्लीकेबल, एंगल्स जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा, 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। सही है ना। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब देखो इसके बाद आता है क्या, दूसरा तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो देखो इसमें कुछ इस तरीके का, देखो थोड़ा सा ऐसे बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पर ये ए बी, आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड जो होता है वो आपस में इक्वल होता है, दो साइड आपस में इक्वल, आप बोल सकते हैं कि ए बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एसी के, ए बी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा एसी के, और ये दोनों नॉट इक्वल होगा बीसी के, दोनों जो है वो बीसी के इक्वल नहीं होगा, दो हैंड आपस में इक्वल, तीसरा नॉट इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, एक बात जरा सा ध्यान से देखना, ए बी के कारण एंगल बी बन रहा है और AC के कारण एंगल, देखो AB के कारण एंगल C बना और AC के कारण एंगल B बना, इसका मतलब है क्या कि एंगल B और एंगल C आपस में क्या होगा, इक्वल, आया ना। बोलो, दिक्कत है, समझो फिर से। आप देखिए दो हैंड आपस में इक्वल है, अगर साइड आपस में इक्वल हो तो साइड के कारण ही एंगल बनता है, सही बात है ना, बोलो हाँ या ना, साइड के कारण ही एंगल बनता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, यस सर। ठीक है। तो अगर साइड के कारण एंगल बन रहा है और दो साइड अगर इक्वल है तो उस साइड के कारण बनने वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल, आया ना, बोलो। हाँ सर। इसका मतलब एंगल बी एंगल सी के बराबर है, लेकिन ये दोनों क्या एंगल ए के बराबर होगा, नो सर। नो सर। ठीक है। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, फिलहाल हम लोग फोकस कर रहे हैं किस पे, साइड के हिसाब से, तो साइड के हिसाब से बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज जरा सा देखना, यहाँ पे हम लोग देख लिए कि दो साइड तुम्हारा क्या होगा, इक्वल है, तो हम लोग उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल दिए, ठीक है। इसमें भी कंडीशन देखो, ये सब कंडीशन हम लोग एंगल में भी पढ़ेंगे, मेन मेन हम लोग का बेसिक क्या पढ़ना था यहाँ पे, साइड के हिसाब से, ठीक है। अब थर्ड देखो, इसमें एंगल वाला नहीं लिखा है, ठीक है, वो जब एंगल पे बात करेंगे ना तो और ज्यादा डिस्कस करेंगे। तीसरा देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं स्केलिंग ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल में आ जाओ, तो स्केलिंग ट्रायंगल मतलब क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होता है,
ठीक है, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसमें तीनों से मतलब नहीं, कोई किसी के बराबर नहीं। इसका मतलब है क्या कि आपके पास ए बी जो है वो नॉट इक्वल होगा BC के, नॉट इक्वल होगा AC। तीनों आपस में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये तुम्हारा कहता कैसा ट्रायंगल कहलाता है? स्केलिंग ट्रायंगल। ये सारा तुमको पढ़ना है इरॉन्स फार्मूला में, ठीक है ना। इसलिए अच्छा से सब बात को ध्यान में रखना है, हम लोग को याद रखना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो। एंगल वाला अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, नोट कर लो जल्दी। सर हो गया। गुड, सबका हो गया? यस सर। यस सर। चलिए गुड। देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पढ़ रहे हो हम लोग, एंगल, ठीक है। एंगल के हिसाब से कितने तरीके का ट्रायंगल, तो इसमें भी देखो एंगल के हिसाब से भी 3 तरीके का ट्रायंगल होता है, ठीक है। पहला आपके पास क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। इसमें क्या मतलब क्या कि एक ऐसा ट्रायंगल होगा, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें तीनों एंगल जो होगा, ठीक है ना, तीनों एंगल होगा। मतलब क्या? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है ना। तीनों क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इसमें देखो कंडीशन जो हम पिछले वाले में लिखे थे ना, इसमें भी लिख लेते हैं कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं डायरेक्ट की एंगल्स जो होगा तीनों का, ठीक है ना, तीनों एंगल्स जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा तुम्हारा 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा। बोलो हाँ या ना, बोलिए यस हाँ या सर। ना। यस सर। गुड। अब देखिए अगला बात करते हैं। दूसरा हम लोग के पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल सब कोई जानते हैं क्या कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सारा पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे ही रहता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे नाम इसका ABC। एक एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, सही बात है ना। एक एंगल 90 डिग्री होगा। एक से ज्यादा एंगल 90 डिग्री हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं हो सकता। वेरी गुड। तो हम लोग के पास एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री, या कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री होगा, है ना। एंड सम ऑफ अदर टू एंगल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बाकी दो एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनके तैयार है। थर्ड देखो आपके पास आता है क्या? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आपके पास क्या आ गया? थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बात कर रहे हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब है क्या कि एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका कोई भी एक एंगल, ठीक है ना, कोई भी एक एंगल होगा, ये क्या होगा? मोर देन 90, मोर देन 90, लेस देन 180, ठीक है ना। वन एंगल बोल सकते हैं, अपने नाम लिख देते हैं ABC। तो बोल सकते हैं एंगल ए क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा किससे? 90 डिग्री। एंगल ए जो है ना ज्यादा हो जाएगा 90 डिग्री से, ठीक है ना। लेकिन तीनों का सम मिला के तो 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल ए जो है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा 90 डिग्री से, लेकिन कम होगा किससे? 180 डिग्री से। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कहीं पर भी कोई डाउट? नो सर।
नो सर। चलिए वेरी गुड, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया सर। हो गया Good. सर नोट। गुड गुड गुड, नो चलो सर। अच्छा ठीक है, करो करो। सर वो आपका बॉडी नहीं दिखाई दे रहा, किसी और का प्रोफाइल दिखाई दे रहा। क्या हो गया? आपका बॉडी नहीं दिखाई दे रहा, किसी और का, प्रियांश का प्रोफाइल दिखाई दे मेरा में जा करके क्लिक करो, दिखाई देगा। रहा। सर वही तो प्रॉब्लम हो रहा है सर, वही नहीं हो रहा है, मतलब 2 ही डॉट दिखा रहा है। आवाज नहीं आ रहा आपका किंसुक, थोड़ा सा तेज बोलिए। सर बोल रहे हैं ना कि वही प्रॉब्लम है सर, मतलब कि डॉट 2 ही दिखा रहा है। अच्छा सुमित सर, सुमित सर है? देखो एक बार, देखो किंसुक। सर हाँ बोल रहे हैं ना कि दो दो क्लासेस से यही हो रहा है, और कोई डॉट डॉट दिखाई नहीं दे रहा। मतलब मेरा वीडियो नहीं आता है? सर आपका आता है, लेकिन जैसे पहले होता था ना कि आप स्लाइड करते थे तो सबका बॉक्स में प्रोफाइल दिखाई देता था, हाँ हाँ। वैसा नहीं हो रहा है। अभी मेरा वीडियो आपको शो हो रहा है? यस सर, हो रहा है सर, लेकिन बीच बीच में किसी और का प्रोफाइल दिखाई देता है। अच्छा सर अपडेट किए ना जब से ये ऐप, तब से ऐसा हो रहा है। थोड़ा किंसुक को देख लीजिए तो सर क्या प्रॉब्लम है। ये वाला हो गया सबका? यस सर। यस सर। अभी आ रहा है ना किंसुक? यस सर। चलो देखो, अगर आपसे बोला जाए क्या कि एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है ना, अगर आपसे बोला जाए कि बताइए कि एबीसी का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर कैसे निकलेगा इसका? Sir, 3 into side. 3 into साइड सर। 3 into साइड। Yes, sir. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है? यस बोलिए। सर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं ना है? सर सम ऑफ ऑल साइड्स। हाँ वेरी गुड, मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर हम लोग को इसको पेरीमीटर चाहिए तो सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये तुम्हारा क्या हो गया, सब के लिए एप्लीकेबल, चाहे वो इक्विलैटरल हो या आइसोसेलेस हो, स्केलिन हो, है ना, तो इस सब के लिए एप्लीकेबल। लेकिन 3 into साइड अगर आप बोलते हैं तो वो सिर्फ आपका में चला जाएगा ना, इक्विलैटरल में। ये आपका पेरीमीटर। चलो अब छोटा छोटा सा बात है, कुछ टर्म्स रिलेटेड होता है ट्रायंगल से, वो सब देख लेते हैं, ठीक है, पेरीमीटर। इसके बाद देखो टर्म्स, टर्म्स है इससे रिलेटेड, वो देख लेते हैं। टर्म्स रिलेटेड रिलेटेड टू ट्रायंगल। बहुत ध्यान से सुनना सब कोई, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपका क्लास 9th में नहीं, जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक अगर ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा या ट्रायंगल का कहीं पे भी कॉन्सेप्ट आएगा तो अभी जो टर्म हम लोग देखने जा रहे हैं ना उसी से यूज होगा। और मैक्सिमम जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है ना एग्जाम का, उसमें ये सारा टर्म्स यूज होता है, तो अच्छे से देखना एकदम, और कहीं पे भी डाउट हो तो रोक के पूछ लेना। पहला देखो, ठीक है, पहला हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, मीडियंस का। मीडियंस क्या कहलाता है, कौन होता है मीडियंस किसी ट्रायंगल का, ठीक है ना। तो देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, एक वर्टेक्स से, है ना, साइड के अपोजिट वर्टेक्स से जब हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो हम ए से एक लाइन खींच के ला रहे हैं बी पे, अब यहाँ पे नाम दे दिया इसका एडी। अगर एडी बीसी को 2 इक्वल हाफ में बांट दे, फिर से सुनना क्या बोले, एक मीडियन, एक लाइन खींच के लाए एडी, है ना, और एडी अगर तुम्हारा बीसी को 2 इक्वल हाफ में बांट दे, दैट मीन्स व्हाट,
कि आपके पास BD इज इक्वल टू DC हो जाए, ठीक है ना, तो आप क्या बोलिएगा कि AD जो है वो मीडियन है, ठीक है ना, मीडियन है ट्राइंगल का। चलिए, तो मीडियन इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि ये क्या करता है, किसी भी साइड को दो इक्वल हाफ में बांट देता है। उसी तरीके से बताओ एक ट्राइंगल में मैक्सिमम कितना मीडियन हो सकता है? Sir, 3. 3। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 वर्टेक्स और 3 साइड है, तो मैक्सिमम आप पूछिएगा तो बिल्कुल आपके पास क्या आएगा, 3 वर्टेक्स, 3 मीडियन आ सकता है, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, BE कर देते हैं और इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, F। यहाँ पर ये इसको इक्वल और ये, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मीडियन क्या करता है ना, मीडियन आर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट vertex of any side which divide the vertex, divide the side into 2 equal halves, दो इक्वल हाफ्स में बांट देता है। यहाँ पर देखो 3 मीडियन है, तो 3 मीडियन क्या कर रहा है, तीनों साइड को इक्वल हाफ में बांट दे रहा है, ठीक है। चलिए, अब जरा सा ध्यान से देखना, तो इसमें मीडियन कौन कौन सा है, तीनों का नाम लिख लो, है ना। मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का मीडियन कौन है, तो देखो AD है ना, AD इज मीडियन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे, तो BC पे। उसी तरीके से अगर हम बात करें BE का, तो BE जो है वो मीडियन है किस कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे, तो आपके पास AC है, सही बात है। उसी तरीके से हम बात करते हैं CF, तो CF आपका मीडियन है किस कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे, तो आपके पास, बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। यहाँ पर एक बात बताना कोई भी जल्दी से, यहाँ पर D E और F, DEF को क्या बोला जा सकता है, Sir, midpoint. वेरी गुड, वेरी गुड, मिड पॉइंट। प्राची, Yes, sir. ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल ये मिड पॉइंट हो गया। एक बात और बताना, ये एंगल और ये एंगल क्या आपस इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा सर। होगा, क्यों होगा, सर क्योंकि ये इक्वली डिवाइड हुआ है। मानी ना, हाँ बिल्कुल। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, साइड के कारण एंगल बनता है, तो अगर साइड दोनों आपस में इक्वल है तो एंगल भी आपस में इक्वल होगा। मतलब क्या, मीडियन जो होता है वो क्या करता है, एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, सही बात है ना। चलो देखो कितना सारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, हो गया, नो सर। इसको नोट करिए। सर आपका फिर से नहीं दिखाई दे रहा, क्या, आप दिखाई दे रहा सर, नहीं दिखाई दे रहा। हो गया, नो सर, थोड़ा सा रुकिए सर। सर आप AD इज ए मीडियम के बाद क्या लिखे? AD, अच्छा, AD इज द मीडियन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC। और वो इसी का आपको सेम चीज लिखा हुआ है, इससे डॉट कर दिया, हो गया सर। नो हो सर, गया। नो सर,
ठीक है ठीक है ठीक है, करो करो, कोई नहीं। हो गया सर। हो गया, ठीक है। देखो अगला, यहाँ पर ध्यान से देखो तो तीनों मीडियन है ना किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, बोलो हाँ या ना। बोले, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे कट करता है, तीनों, ठीक है ना, तीनों मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करता है उस वो पॉइंट कहलाता है क्या, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। मतलब क्या, तीनों मीडियन जब एक दूसरे को जिस पॉइंट पे भी कट करता है वो तुम्हारा पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो आप इसको बोल सकते हैं सेंट्रॉइड को कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस, ऑल थ्री मीडियंस। यहाँ पे कौन सा पॉइंट से डिनोट किया गया, जी पॉइंट से, ठीक है ना, तो जी लिख दिए, पॉइंट जी। मतलब क्या, तीनों मीडियन जब जिस पॉइंट पे कट करे वो पॉइंट कहलाएगा क्या, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये भी नोट करना। चलो ये हटा रहे हैं। हो गया ये वाला। हो गया। Yes, sir. यस सर। तो आप लोग दो चीज जान गए कि मीडियन क्या कहलाता है और सेंट्रॉइड क्या कहलाता है। देखो मीडियन और सेंट्रॉइड आप लोग जान चुके हैं तो भूलिएगा मत। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोग को इससे और भी टर्म सीखना है, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आप लोग को कुछ होमवर्क भी मिल सके। ठीक है, तो उसके लिए देखो एक प्रूफ देखने जा रहे हैं हम लोग, और कुछ टर्म्स है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो एबीसी आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो तुमको क्या प्रूफ करके बताना है, देखो आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट all three angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। तुमको ये प्रूव करके बताना है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल जो होता है वो 180 डिग्री बनाता है, ठीक है ना, 180 डिग्री बनाता है। तो देखो बहुत ही आसान सा प्रूफ है इसका। यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, देखो पैरेलल। चलिए अब जरा सा ध्यान से देखना है इसका प्रूफ। तो गिवन क्या है तुम्हारे पास, गिवन है कि ABC इज अ ट्रायंगल। प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, इसको 3 लिख देते हैं। तो प्रूफ करना है आपको, तो प्रूफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, कि तीन एंगल जो होगा वो क्या होगा, उसका सम 180 डिग्री होगा। चलो यहाँ तक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें। देखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्या, इसका नाम कुछ लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं डी और ई। तो कंस्ट्रक्शन क्या था कि ड्रॉ डीई पैरेलल टू बीसी। डीई एक लाइन ड्रॉ किया गया किसके पैरेलल, तो डीसी के पैरेलल। ठीक है ना, डीसी क्या है, एक ट्रायंगल का ही एक लाइन है, उसी लाइन के पैरेलल ए पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो कुछ एंगल बन रहा होगा, इसका नाम दे देते हैं क्या, 4, और इसको बोल देते हैं क्या, 5। अब जरा सा ध्यान से बताना
कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है, ये आपको बता दिया गया है। तो आप जरा सा बताइएगा, क्या आप बताइए एंगल 4 और एंगल 3 में कोई रिलेशन बन रहा है? 4 और 3 में नहीं, 4 और 2 में कोई रिलेशन बन रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या बन रहा है? Sir, alternate in equal है। Very good, very good. चलिए, इसका मतलब है क्या कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो, उसी तरीके से देखो एंगल 5 का एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, इसका भी रीजन कुछ ऐसा ही होगा ना, सही है ना? ठीक, अब जरा सा ध्यान से देखना कि हम लोग के पास, बता दो तो जरा सा कि तुम्हारे पास एंगल ऐसे देखो लिख रहे 2, ठीक है। अब जरा सा देखो यहाँ पे 4 के जगह पे 2 लिख सकते हैं। Yes, sir. और Yes. 5 के जगह पे 3। Yes, sir. हम लोग ने कहा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन भी लिख देते हैं यहाँ पे क्या कि ये कहाँ से आया, ये आया क्या फ्रॉम 1 एंड 2 से यूज किया गया, तो वो भी लिखते हैं। तो अब देखो ABC 180 डिग्री और ABC है क्या? एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो आप बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया? प्रूव हो गया। एंड प्रूव। नोट कर लो जल्दी से। हो गया सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। हो गया सबका? यस सर। देखो एक और छोटा सा प्रूफ है, उसको भी देख लीजिए। देखो ये अगला प्रूफ क्या बोलता है ना कि अगर, देखिए जो बोलता है क्या कि व्हेन एनी वन साइड, व्हेन एनी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल is extended, when any one side of the triangle is extended, ठीक है ना, कोई भी एक साइड को एक्सटेंड किया जाए, then the exterior angle formed is equal to the two opposite interior angles। मतलब क्या तुमको बताना है यहाँ पे, ठीक है, तुमको बताना है, ना तो हम लोग इसको इफ कर देते हैं then में। मतलब क्या कि बोल रहा है कि कोई भी अगर आप लोग ट्रायंगल लेते हैं और ट्रायंगल लेने के बाद क्या करते हैं, कोई भी एक साइड को एक्सटेंड कर दे, ठीक है, क्या बोल रहा है ध्यान से समझना कि जैसे एक ट्रायंगल लिया गया ABC और कोई भी एक साइड को क्या कर दे हम लोग एक्सटेंड कर दे, आगे बढ़ा दे, तो एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन होगा, सही है ना? तो जो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा ना वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, ऐसा आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है, कि ये जो होगा वो दो इंटीरियर, नाम दे दो इसका, एंगल लिख देते हैं, एंगल 1 2 3। मतलब क्या आपको प्रूफ करना है, तो यहाँ पर देखो गिवन क्या है, गिवन है कि ABC इज अ ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है, और देखो BC एक्सटेंडेड टू E, BC is extended to point E, BC को देखो एक्सटेंड किया गया E पॉइंट तक, ठीक है ना?
तो आपके पास क्या हुआ, ये दो को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सही बात है, बोलो किसी को कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, एंगल वन, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास आपको प्रूव करना है, तो प्रूव ये एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री, ठीक है, ऐसा आपको प्रूव करके बताना। अच्छा एक चीज जरा सा ध्यान से देखना, प्रूव करना बहुत ही आसान है, इसका भी नाम दे दो, ऐसे करके 4 कर दो, ऐसे हमको यहाँ पे 4 लिखना था, यहाँ 1 लिखना था, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो प्रूव करते हैं इसका। आप बताइए कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आया ना, यस सर। एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑफ ट्रायंगल। अब जरा सा एक बात और, इसको 1 लिख देते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, आया ना, इसको आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर। बोलिए सही है या गलत, Yes, सही है sir. ना। अब जरा सा देखो, यूजिंग 1 एंड 2, हम लोग क्या करें, 1 और 2 को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, यूजिंग 1 एंड 2, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। बोलिए हाँ या ना सब कोई। यहाँ पर देखो एंगल 4 और एंगल 4 कट गया, तो मतलब क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। देखो यही प्रूव करना था ना, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. चलिए तो ये आपके पास आ गया प्रूफ। नोट कर लीजिए जल्दी से, कुछ क्वेश्चन करते हैं लोग। हो गया सर नोट। नो बताओ सर। क्या, करो करो। हो गया, हो गया सर। चलो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, ठीक है। ट्रायंगल का रेशियो है 2:4, 3:4 में फाइंड करना है आपको, फाइंड द एंगल। ट्रायंगल का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, ठीक है। आपको क्या करना है, एंगल्स फाइंड करना है। कैसे होगा, लेट कर लेंगे कि एंगल क्या होगा, एक्स होगा, है ना। तो क्या लेट कर लेंगे, लेट का एंगल्स डी एक्स, तो मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, मतलब क्या कि देन Sir, 2x, 3x and 4x. प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो जाएगा, एएसपी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखो 4 और 2 6 7 8 9, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 बाई क्या हो जाएगा 9, कितना आएगा, 9 1 जा 9 सर 20। सर 40 60 and 80 क्या एंगल। एंगल हो जाएगा, क्या एंगल ए इज इक्वल टू 2 into 20, एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 3 into 20, और एंगल सी क्या हो जाएगा 4 into 20। ये कितना निकल गया, 40 डिग्री, 60 डिग्री, और ये कितना हो गया 80। ये तुम्हारा आंसर, नोट कर लो। हो गया सर। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, बन गया, सबका बन गया। यस सर।
अगला क्वेश्चन दे रहे। In triangle ABC, if 3 times of angle A is equal to 4 times of angle B is equal to 6 times of angle C. Calculate ABC. Angle A, angle B, angle. चलो बोलो। Sir, आगे आंसर। कितना? Sir, angle A is equal to 80, angle B is equal to 60, angle C is equal to 40. अच्छा ठीक है। बन गया सबसे? जो दिक्कत है तो बोल लो। सर हाँ। सर आंसर डेसिमल में आ रहा है। नहीं 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 नहीं, डेसिमल में नहीं आएगा। सर आंसर आ गया। आ गया? यस सर, एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल C इक्वल टू 40 डिग्री। चलो देखो इसको, देखो डेसिमल में नहीं आएगा इसका बिल्कुल। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या, तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पर ए बी और सी। हमारा क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सर एंगल, हाँ सर आंसर आ गया। सर एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। चलो देखो इसको, एंगल सी, ठीक है, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर देखो हम इसको रिलेट कर रहे हैं इससे, ठीक है? मतलब क्या, 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। तीनों आपस में इक्वल है तो ये इसके भी तो इक्वल होगा ना। तो यहाँ पर देखो एंगल ए जो होगा वो क्या होगा आपका, देखिए 6, ये 3 से काट दो, तो एंगल ए जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल सी, ठीक है ना। मतलब क्या, आप एंगल ए के जगह पे 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, आपके पास 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी है,
है ना, ये बराबर है कितना 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। तो एंगल बी अगर लिखना चाहो तो आप 6/4 एंगल सी लिख सकते हैं, मतलब 2 जा 4 2 3 जा 6, मतलब आप एंगल बी को 3/2 एंगल सी लिख सकते हैं। चलिए अब पुट कर देते हैं। एंगल ए के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी। तो देखो 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी, एंगल ए के जगह पे 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी पुट कर रहे हैं। बी के जगह पे देखो क्या पुट कर सकते हैं, 3/2 ऑफ एंगल सी हो जाएगा, और एंगल सी के जगह पे एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो सारा बन गया एंगल सी, ठीक है ना, तो सब पे एंगल सी को कॉमन ले लो, तो बच गया 2 3/2 और कितना बच गया 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए, तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 3 और 2 1 जा 2, और बाई में कितना है तुम्हारे पास 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है किसी लाइन में? चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखो एंगल सी इक्वल टू नहीं ना होगा कहाँ पे, सर, लास्ट लाइन में एंगल सी इक्वल टू। नहीं 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 नहीं, ये इंटू में है, इंटू में है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या तुम्हारे पास एंगल सी इंटू में, तो 4 5 6 7 और ये कितना हो गया 8 9, है ना, 9/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर देखो एंगल सी, मतलब यार ये इंटू कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ एंगल सी, और इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो 180 इंटू 2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्या 9 एंगल सी लिखते हैं तो 180 इंटू 2 बाई क्या हो जाएगा 9। यहाँ देखो 9 1 जा और 9 2 जा, तो एंगल सी कितना हो गया 20 इंटू 2, तो एंगल सी निकल गया कितना तुम्हारे पास 40 डिग्री। एंगल सी निकल गया है 40 डिग्री। तो देखो एंगल ए कितना हो जाएगा, देखो एंगल ए जो था वो क्या था 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी था, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 40, तो एंगल ए आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से एंगल बी देखो, तो एंगल बी जो था आपके पास वो था देखिए 3/2 ऑफ एंगल सी, 3/2 ऑफ एंगल सी, तो एंगल सी देखो, और तुम्हारे पास एंगल सी आया कितना, तो 3/2 एंगल सी कितना है 40, देखो 2 से काट दिए 20 बार में, एंगल बी इज इक्वल टू देखो 3 2 जा 6, ये आपके पास आंसर है। एंगल ए 80 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री और एंगल सी 40 डिग्री। नोट कर लीजिए। हो गया सबका, सबका हो गया, जल्दी से बता दो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देते हैं। 1 मिनट सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे आप लोग का मीडियम तक का सारा क्वेश्चन बन जाएगा इस एक्सरसाइज में। Two angles of a triangle are equal. Two angles of a triangle are equal, and the third two angles of a triangle are equal, and the third angle is greater than each one of them of by 18 degree. Find the angles.
चलिए बताइए। ये हो गया। यस सर। विनीत, यस ठीक सर। है, आ रहा है समझ में विनीत? यस सर, आ रहा है। गुड। सर आंसर आ गया। कितना? सर मेरा प्राची। हाँ प्राची, कितना है आंसर? सर इक्वल है दोनों 54 डिग्री और x प्लस 18 है सर x प्लस 18 है 72 डिग्री। ठीक है। देखो तब सबको बाकी लोग आंसर करो। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग जो भी पढ़े ना उसी के ऊपर था। बोल रहा है कि दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है? कैसा ट्रायंगल है सर विनीत? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल। हाँ, तो दो एंगल इक्वल है मतलब क्या है? इसको मान लेते हैं x और इसको ही मान लेते हैं x, ठीक है। और तीसरा एंगल जो है ना वो बोल रहा है क्या, इन दोनों से, देखो इन दोनों से 18 डिग्री मोर है, मतलब क्या ये x प्लस 18 है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो तीनों एंगल का सम 180 होगा। x प्लस x प्लस x प्लस 18 इज इक्वल टू 180, ठीक है ना। क्या है आपके पास? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखो 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 18 डिग्री। आपके पास 3x 180 में 18 क्या तो कितना बचा? 162। तो x इज इक्वल टू 162 को 3 से डिवाइड दो तो 3 1 जा 3 5 जा 15 और 12 4। तो देखो x इज इक्वल टू 54 डिग्री, तो आपके पास एक एंगल 18 डिग्री ज्यादा है, तो एक एंगल देखो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल B और एंगल C तो आपके पास 54 डिग्री हो गया, है ना। और तीसरा बात करें एंगल A का, तो ये आपके पास क्या होगा? 54 प्लस 18, तो कितना आ गया तुम्हारे पास? 8 4 12 का 2 कैरी 1 5 1 6 1 7 तो 70। बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? नो सर। नोट करिए जल्दी से। चलो हो गया सबका नोट? देखो यहीं तक हम लोग आज अपने क्लास को रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग का मीडियम तक का जितना भी क्वेश्चन होगा सारा बना लीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।